मुरादाबाद जनपद में गंगा दशहरा और बकरा ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दृष्टिगत शहर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलों के एसडीएम, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे। धार्मिक समरसता और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में शहर के प्रमुख धर्म गुरुओं, इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद, नायब इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली सहित अन्य सभी धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और थानों से आए नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं साझा की, जिनमें मुख्य रूप से बिजली, पानी और सफाई से जुड़ी शिकायतें सामने आई। बैठक के दौरान नागरिकों ने त्योहारों के दौरान बिजली कटौती, गंदगी और जलापूर्ति में बाधा जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि त्योहारों के समय इन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि जहां सफाई कर्मियों की कमी है, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए। साथ ही मंदिरों और गंगा घाटों के रास्तों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। हमारा कुर्बानी का त्योहार 7 तारीख को मनाया जाएगा, जो 7 तारीख से शुरुआत होगी। 3 दिन कुर्बानी रहती है, तकरीबन 70 या 75% पहले दिन कुर्बानियाँ हो जाती हैं। आखिर के 2 दिन बहुत कम कुर्बानी रहती है। सफाई सुथराई के लिए हम हर स्टेज से, हर माइक से, हर जगह से ये बात लोगों को समझाते हैं कि ये कोई कुर्बानी का गोश्त, वो गोश्त नहीं जो आप 200, 250, 300 रुपये खरीद के लाते हैं, कि जिसको जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल करें। ये हमारी इबादत का गोश्त है, इसको हम अच्छे से रखते हैं और अच्छे से लोगों को पहुंचाते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि हमारे पूरे जिले का जितने भी जिले में इंसान रहते हैं और हमारा प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा दोनों का तालमेल है। उस तालमेल के जरिए से हमारी तमाम समस्याएं हल हो जाती है, कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखें और हर तरह से दूसरे का सहयोग करते रहें कि हम अपने शहर के अंदर सफाई प्यार मोहब्बत से काम लें और जो नेगेटिव काम नेगेटिव काम करें और जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम काम करें। राइट एंड ड्यूटीज का ख्याल रखेंगे। अगर हम अपनी ड्यूटी का ख्याल रखेंगे, राइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पहले हम तो बता जाइए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ या संवेदनशील सामग्री, विशेष रूप से कुर्बानी से संबंधित वीडियो आदि अपलोड ना की जाए। ऐसी सामग्री से सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। अतः सभी को संयम और सतर्कता के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करने की अपील की गई। डीएम अनुज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद एक गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। उन्होंने गंगा दशहरा, बकरा ईद और पर्यावरण दिवस को सामूहिक रूप से मनाने की अपील की। उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करने और उसे जन आंदोलन के रूप में चलाने की बात कही। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान जन सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। हर क्षेत्र में साफ सफाई, जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बस यही अपील करना चाहूंगा, जैसा भी एसपी साहब ने बताया कि कल 5 तारीख को गंगा दशहरा का त्योहार है। उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं जो है वो हम लोग अभी आप लोग के जाने के बाद भी अपने अधिकारियों से रोक के 15 मिनट और चर्चा करेंगे, जो बिंदु यहाँ पे निकल के आए, जिससे कि उस पर हम लोग कुछ व्यवस्थाएं बना सकें। और उसके बाद 7 तारीख को बकरीद का त्योहार है। इसमें आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। कभी कभार अति उत्साह में कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जैसा अभी कप्तान साहब बता रहे थे कि कुछ गलत चीजें अपलोड कर दिया या कुछ गलत कमेंट कहीं पे कर दिया और उसके बाद आगे जाके किसी प्रकार की नौकरी इत्यादि में भी उनको दिक्कतें आती हैं और उसको लंबे समय तक उसको वो झेलते भी हैं। तो कि अगर इस प्रकार का कृत्य अगर कोई कर रहा हो तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को उसको बढ़ावा देने के बजाय उसको और रोकना चाहिए, उसका हाथ पीछे खींचना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रकार की गलती कोई ना करे। अगर किसी को किसी त्योहार के दौरान अगर किसी को थोड़ा बहुत
एक दूसरे की वजह से अगर इनकन्वीनियंस भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शांति व्यवस्था को चैलेंज कर दें। उसके कारण से शांति व्यवस्था सदा बनी रहनी चाहिए और हम लोग की भी शीर्ष प्राथमिकता शांति व्यवस्था ही रहेगी। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग को किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा, हम लोग उस स्तर तक जाने के लिए सदा तैयार रहते हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पिछली वर्षों की तुलना में इस बार सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बेहतर की जाएगी। शांति समिति की यह बैठक न केवल प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनी, बल्कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने का संकल्प भी दोहराया गया। प्रशासन द्वारा दी गई आश्वासन और दिशा निर्देशों के बाद ये अपेक्षा की जा रही है कि मुरादाबाद में गंगा दशहरा और बकरा ईद का पर्व एकता, शांति और समर्पण के साथ मनाया जाएगा। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग ली गई, जिसमें कि ज़िले के सभी संभ्रांत व्यक्ति और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे और उसमें आगामी गंगा दशहरा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और ईद के त्यौहार के संबंध में चर्चाएं की गई और जो शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश है उनके क्रम में भी अवगत कराया गया। कई जगह पे कुछ समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई, उनको संबंधित विभाग को उसको बेसिकली डिस्पोजल हेतु निर्देशित किया गया है और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से जनपद में हर ओकेज़न पे अच्छे से लोगों का हमें सपोर्ट किया गया है, उसी प्रकार से इस बार भी सभी ओकेजन्स पर अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा और शांतिप्रिय ढंग से त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि लोग परंपरागत ढंग से अपने सभी त्यौहार और सभी ओकेजन्स मना सकें और उसमें सुरक्षा व्यवस्था रहे और सफाई, यातायात, हर प्रकार की व्यवस्था रहे। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, परंतु जो इनसे हटकर किसी भी प्रकार से कोई अगर जो कार्रवाई की जाती है और या फिर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है जिससे कि शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो फिर उसमें कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।